इक्वेशन चेक करना है। जब हम खुश होंगे तब हमारा शरीर हेल्दी होगा, या जब हमारा शरीर हेल्दी होगा तब हम खुश होंगे? जब हम खुश होंगे तो हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, या जब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तो हम खुश होंगे? जब हम खुश होंगे, हमारी सोच सही होगी, तब सृष्टि पे स्वर्ग बनेगा, या जब सृष्टि पे स्वर्ग बनेगा तब हमारी सोच सही होगी। तो जिम्मेवारी किस पे आ गई? जिम्मेवारी किस पे है? हमारे पे। संकल्प से सृष्टि बनती है। आप मानते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है? अब अपनी सृष्टि को देखते हैं। हमारी सृष्टि क्या है? हमारा शरीर, ये हमारी दुनिया है। हमारा परिवार, ये हमारी दुनिया है। हमारा घर, ये हमारी दुनिया है। हम जहाँ काम करते हैं वो हमारी दुनिया है। ये सब कुछ हमारी सृष्टि है। तो संकल्प से सृष्टि बनती है या सृष्टि से संकल्प बनता है, या दोनों है? इक्वेशन क्या सीखी थी बचपन से? संकल्प से सृष्टि है, सृष्टि से संकल्प है, या दोनों है? संकल्प से सृष्टि है। तो हमारी सेहत को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे रिश्तों को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे घर के वातावरण को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। हमारे काम के क्षेत्र के माहौल को कौन बनाता है? हमारे संकल्प। अब आज हम कह रहे हैं हर जगह प्रॉब्लम है, फिर हम कहते हैं कितनी भाग दौड़ की जीवन है। तो ये जो हर जगह प्रॉब्लम है, वो एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है? हम कहते हैं ना हर जगह प्रॉब्लम है। घर पे भी प्रॉब्लम है, ऑफिस पे भी प्रॉब्लम है, सड़क पे ट्रैफिक में अटक गए तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। हर जगह ही प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम किधर है? कई लोग कहते हैं लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो लाइफ कहाँ है जो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है? क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि जब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, जब वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तब हम खुश होंगे। और वेट करते करते क्या हो गया? वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होती गई, क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि सृष्टि ठीक हो जाएगी। किस किस को लगता है कि बड़ी भाग दौड़ की जीवन है आजकल? अभी हम बाहर सभी पत्रकार थे, इसी पर डिस्कस कर रहे थे। कहते बड़ी भाग दौड़ की जीवन है। क्या भाग दौड़ की जीवन है? 2 जनरेशन पहले जाते हैं, 2 भी क्यों, 1 जनरेशन पहले जाते हैं। तो एक घर में 3, 4, उससे भी ज्यादा बच्चे थे। साधन कोई ज्यादा थे नहीं, धन भी कम था, घर भी छोटे थे। फिर भी कहते जीवन बड़ी सुंदर है। आज हर घर में 1 या 2 बच्चे, और साधन तो इतने सारे, धन भी भरपूर। तो जीवन पहले से क्या हो जानी चाहिए थी? जीवन पहले से क्या होनी चाहिए थी? क्या हम ये जीवन विजुअलाइज भी कर सकते हैं जिसमें फोन नहीं है, जिसमें रेफ्रिजरेटर नहीं है घर पे, जिसमें गैस नहीं है घर पे? क्या हम जीवन ये विजुअलाइज कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ये जीवन जी है। तो हम हिस्ट्री की भी नहीं बात कर रहे, और हम सब ने वो घर का माहौल देखा है। तो जीवन भाग दौड़ की हो गई है या मन ज्यादा भाग दौड़ रहा है? कौन भाग रहा है ज्यादा? चलते चलते कोई एक लाइन आपको कह दे जो आपको पसंद नहीं आती है, उसके बाद मन कितनी देर सोचता है उसके बारे में? तो जीवन नहीं भाग रही है, मन भाग रहा है। जीवन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मन कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। और क्योंकि संकल्प से सृष्टि है, तो अगर संकल्प में प्रॉब्लम आ गई तो सृष्टि में प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर संकल्प सरल हो गए, सहज हो गए, श्रेष्ठ हो गए, तो सृष्टि भी वही बन जाएगी। आज की दुनिया को हम क्या कहते हैं?
कलयुग है। ये कलयुग किसने बनाया? आप में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग बनाने में? मैंने किया। आप में किसी ने किया? कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया? और घोर कलयुग बनाने में किस किसने कंट्रीब्यूट किया? किया ना। अब हम जब घर पर बैठते हैं और न्यूज़ को देखते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसने इसके साथ ऐसा किया, तो हम सिर्फ देखते हैं और हम कहते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं देखते। हम कहते हैं वो गलत है, उन्होंने गलत किया। हम सब ने इस सृष्टि को दूषित करने में कंट्रीब्यूट किया है। 5 विकार हैं। 5 विकार कौन से? 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस सृष्टि की कोई भी समस्या को ले लीजिएगा, कोई भी, वो इन 5 विकारों के कारण है। वर्तमान समय दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम को ले लें, कोई भी इशू को ले लें, वो इन 5 विकारों के कारण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम में से किसी में 5 हैं ये? किस किस के पास ये 5 हैं? है ना? अब जैसे ये हॉल है, हम इस हॉल में 5000 लोग बैठे हैं। 5000 लोगों में ये 5 विकार हैं। तो इस सृष्टि की वाइब्रेशन में ये 5 विकार होंगे या नहीं होंगे? इस हॉल की एनर्जी में अभी ये 5 विकार हैं। अब कोई बाहर से एंटर करता है और उसके ऊपर इस हॉल का वाइब्रेशन का असर होता है, और वो 5 विकार जो सिर्फ हमारे अंदर थे, वो उसके शब्दों और व्यवहार में भी आ जाते हैं। होता है नहीं होता? क्रोध हमारे अंदर है लेकिन मन में है। हम में से किसी ने शायद किसी पे कभी हाथ नहीं उठाया होगा, लेकिन मन में बहुत गुस्सा किया है, और कई बार शब्दों में भी किया है। और हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, तो इस वायुमंडल में क्रोध है। अब कोई यहाँ अंदर आएगा और अगर उसके ऊपर इस वायुमंडल का असर पड़ गया, तो उसके अंदर वो क्रोध सिर्फ मन में और शब्दों में नहीं, उसके अंदर का वो क्रोध उसके व्यवहार में भी आ जाएगा। आजकल हम सड़क पे देखते हैं ना, किसी की 2 गाड़ी की टक्कर हुई, उतर के कितने प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं। टक्कर पहले भी होती थी या नहीं होती थी? गाड़ी की टक्कर पहले भी होती थी, आज भी होती है, परिस्थिति नहीं बदली। लेकिन उसी परिस्थिति में जो हमारा रिएक्शन है वो बदल गया। क्योंकि जब क्रोध यहाँ है और टक्कर हुई, तो ताकत नहीं है उस टाइम उस बात को प्यार से खत्म करने की। तो हमारे वो क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार का असर वातावरण में फैल रहा है, और उसका असर जब लोगों पर पड़ता है तो वो 5 विकार कर्मों में आ जाते हैं। और जब वो 5 विकार कर्मों में आ जाते हैं, व्यवहार में आ जाते हैं, तब हम उस समाचार को न्यूज़ में सुनते हैं, इसने इसके साथ ऐसा किया। लेकिन वो जो इसने इसके साथ ऐसा किया, उसका जिम्मेवार सिर्फ वो एक नहीं था, उसका जिम्मेवार था वातावरण, जिसका उस एक पर असर हुआ, और उस वातावरण को बनाने के जिम्मेवार हम सब। अब कलयुग तो हमने बनाया, घोर कलयुग भी हमने बनाया, और सतयुग कौन बनाएगा? क्योंकि हम सब कह रहे हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है, इसको बदलने की जरूरत है। तो बनाई हमने, तो बदलेगा कौन? बदलेंगे भी हम। तो सतयुग कौन बनाएगा? अभी उस टाइम तो फटाफट हाथ उठाया था, अभी हाथ उठाइए। सतयुग कौन बनाएगा? सतयुग बनाएंगे हम। सतयुग आना नहीं है, ये सतयुग हम सबको लेकर आना है, हमको बनाना है। कैसे बनाना है? कलयुग कैसे बनाया? बस थोड़ा थोड़ा गुस्सा किया,
थोड़ा थोड़ा जोर जोर से बोल दिया, थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या कर ली एक दूसरे से, थोड़ा सा लालचवश कोई गलत कर्म कर लिए, कलयुग बन गया। अब सतयुग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सतयुग बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाँ, भाई साहब कहते हैं क्रोध कम करके, लालच कम करके, काम विकार कम करके सतयुग नहीं बनेगा। कम करके तो सिर्फ कलयुग थोड़ा सा कम हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि हमको क्या चाहिए। हमको थोड़ा बेटर कलयुग चाहिए या हमें सतयुग चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। और सतयुग सबसे पहले कहाँ बनेगा? सतयुग यहाँ बनना है। 3 शब्द हैं, संस्कार, संस्कार से बनेगी हमारी संस्कृति और संस्कृति से बनेगा हमारा संसार। आज हर घर को अपने संस्कार देखने हैं। हमें अपने घर में वो संस्कार वापस लेकर आने हैं। और जब हर घर वो संस्कार वापस लेकर आएगा तो हर घर स्वर्ग बनेगा पहले। और जब हर घर स्वर्ग बनेगा तो सृष्टि तो बन ही जाएगी। तो आप रेडी सतयुग लाने के लिए? आपको तो पता भी लग गया क्या करना है, फिर भी हाथ उठाया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अगर हम वेट करेंगे ये दुनिया कब ठीक होगी, ये दुनिया, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। 5 विकार, चलो 5 में से कोई एक चूज करते हैं आज कि एक को तो हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर एक को भी खत्म करते हैं तो आत्मा की शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है तो दूसरे को खत्म करना इजी होता है, फिर दूसरा खत्म होता है तो तीसरा तो ऐसे ही चला जाता है। एक, किसी एक को चुनना है कि मुझे इस चीज को पूर्ण रीति खत्म करना है। हमारे सोचने का तरीका, छोटी छोटी बातों पे जोर जोर से बोलना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों की निंदा करना, दूसरों की गलतियां गिनाना, दूसरे को गलत बोल बोल के उसको नीचे गिराना, ये सब कुछ जो हम कर रहे थे तो हम यहाँ नीचे गिर रहे थे। और जब हमारे संकल्प नीचे गिरने लगे, हमारे संस्कार नीचे गिरने लगे, हमारी सृष्टि बदल गई। फिर हमारे पास आ गई मानसिक बीमारियां, फिर हमारे पास आ गई शारीरिक बीमारियां, फिर हमारे पास आ गई रिश्तों में मतभेद। बहुत सारी चीजें जो हमारे बचपन में नॉर्मल नहीं थी आज नॉर्मल है। जब आप और मैं स्कूल में थे डिप्रेशन था? नहीं था। आज कहते डिप्रेशन है, अच्छा कोई बात नहीं, बहुतों को होता है, अच्छा हो गया। जब आप और मैं स्कूल में थे तो कैंसर कितना होता था? इतना बड़ी बात गिनी जाती थी अगर किसी को कैंसर हुआ है, इतना बड़ा। आज का स्टैटिस्टिक्स पूछिए कैंसर का कितना है। जब हम स्कूल में थे तो डिवोर्स कितने होते थे? बताते भी नहीं थे कि डिवोर्स हुआ है, इतना स्टिग्मा था उसका। आज क्या कहते हैं? अच्छा आपकी नहीं बनती उसके साथ, कोई बात नहीं, डिवोर्स है, कोई बात, क्या क्या करना है रह के उसके साथ। तो बहुत सारी चीजें जो सिर्फ 20 साल 25 साल पहले तक बिल्कुल अब नॉर्मल थी, आज नॉर्मल आ गई है। और अगर अभी भी आज ठीक नहीं किया तो अगले 20 साल में क्या बना देंगे उसको। सो वी कांट वेट, हम इंतजार नहीं कर सकते कि ये चीजें ठीक हो जाएंगी। डिप्रेशन दुनिया में खत्म हो जाएगा, कैंसर खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा। परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने संकल्प से अपनी सृष्टि बनानी है। हमारा हर संकल्प, ये 4 इक्वेशन फिट करनी है। हमारा हर संकल्प सबसे पहले हमारी फीलिंग्स पर असर करता है, हमारी हर थॉट। जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी फीलिंग होगी। जब हम कहते हैं आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो उस दिन हमें सिर्फ चेक करना है सोच कैसे रहे हैं।
सोच को बदलेंगे, फीलिंग बदल जाएगी। तो हमारी हर सोच हमारी फीलिंग क्रिएट करती है, हमारी हर सोच हमारे शरीर पर असर करती है। तो योग जो शब्द है, योग मतलब कनेक्शन। तो हमारे हर संकल्प का सबसे पहले हमारी मन की स्थिति से कनेक्शन। तो हमारा सबसे पहला योग अपने साथ। हमारे हर संकल्प का हमारे शरीर से कनेक्शन। तो हमारा योग अपने शरीर के साथ। तीसरा, हमारे संकल्प का असर लोगों के ऊपर, योग हमारा रिश्तों में। और चौथा, हमारा हर संकल्प वातावरण में फैल जाता है, योग हमारा वायुमंडल के साथ। मन के साथ, शरीर के साथ, रिश्तों के साथ, वातावरण के साथ। ये हमारे 4 कनेक्शन। और इन चारों में आज थोड़ी सी, मन हमेशा खुश नहीं है, शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं है, रिश्ते हमेशा स्मूथ नहीं है, वातावरण तो हम देख ही रहे हैं। और ये चारों कहाँ से बन रहे हैं? वो तुलसी का पौधा है, उसका अगर कोई पत्ता ऐसा हुआ है, कोई डंडी ऐसे हुई हुई है, तो हम उस पत्ते और डंडी को ठीक करते जाते हैं। हमें बीज को पानी देना था। अगर हर पत्ते को पानी देते गए तो 2 पत्तों को पानी देंगे, तब तक इस तरफ के पत्ते सूख जाएंगे। हमारे जीवन का बीज कौन? हमारे जीवन का बीज कौन? बीज कौन? हमारे संकल्प। और हमारे जीवन का वृक्ष कौन? हमारी सृष्टि। आज हम सेहत पे मेहनत कर रहे हैं, रिश्तों पे मेहनत कर रहे हैं, काम पे मेहनत कर रहे हैं, और जैसे ही किसी को कहो रोज सुबह अपने लिए आधा घंटा निकालो, मेडिटेशन करो, कहते टाइम नहीं। और जैसे ही हमने कहा टाइम नहीं, हमने कहा बीज के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा सारा टाइम किस पे जा रहा है? वृक्ष। बच्चों को संभालना है, काम पूरा करना है, समाज सेवा भी करनी है, लेकिन अपनी सेवा नहीं करनी, बाकी सबकी करनी है। अपना ध्यान नहीं रखना, लेकिन बाकी सबका ध्यान रखना। सिर्फ एक ही गलती हुई है, अपना ध्यान रखे बिना सबका ध्यान रखने की कोशिश। अपना ध्यान रखे बिना सारी जिम्मेवारियां उठाने की कोशिश। किस किस के पास मोबाइल है ना? सिर्फ अपने मोबाइल को देखिए एक बार, कितना कुछ करता है आज एक फोन। फोन पे तो हम बात करते ही हैं, मैसेज भी करते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं, फोटो भी खींचते हैं, टिकट भी बुक करते हैं। सब कुछ ही तो फोन पे ही हो रहा है। लेकिन वो सब कुछ तब हो रहा है जब उसको सुबह आधा घंटा चार्ज करेंगे। लेकिन जिस दिन हमने कहना शुरू कर दिया कि फोन को चार्ज करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, उस दिन वही फोन जो सब कुछ कर रहा था, वही फोन सिर्फ एक डब्बा बन जाएगा, क्योंकि उसको चार्ज नहीं किया। और आजकल तो हम सिर्फ सुबह फोन को चार्ज नहीं करते, हम तो दिन में करते हैं कि नहीं करते? इतनी एडिक्शन हो गई है फोन को चार्ज करने की कि कहीं 5 मिनट मिल जाते, कहते मैं फोन को चार्ज कर लेता हूं थोड़ा सा। चार्जर को अपने साथ लेकर चलते हैं। जिस चीज को जितना ज्यादा यूज करना है उसको उतना चार्ज करना चाहिए। पहले फोन सिर्फ बात करने के लिए यूज होता था, तो सुबह चार्ज करते थे, फिर अगले दिन सुबह चार्ज करते थे। तो वो युग था जब अपना ध्यान मेडिटेशन सिर्फ सुबह करने की जरूरत थी। अब वो युग है जहां बीच बीच में करने की भी जरूरत है। अब उस दिन मैंने एक बहुत सुंदर कोटेशन पढ़ी एक जगह, उसमें लिखा था हर रोज 20 मिनट मेडिटेशन करो। और फिर सेकंड लाइन लिखी थी, लेकिन अगर आप बहुत बिजी हैं तो फिर हर रोज 1 घंटा करो, क्योंकि जो ज्यादा यूज करेगा तो उसको ज्यादा चार्ज करना है।
तो हम तो ज़्यादा बिजी वाली कैटेगरी में है ना सारे। लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा हम इतने बिजी हैं कि हमें चार्ज करने का टाइम नहीं है। उस एक लाइन को आज हमें स्वाहा करना है और सारी सृष्टि बदल जाएगी। सारी सृष्टि बदल जाएगी। संकल्प से सृष्टि बनती है।